9 अक्टूबर 2024 को पूर्णिमा तिथि है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। यह दिन विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और व्रत के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि यह चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होती है। यह दिन बुधवार का होगा, जो भगवान गणेश को समर्पित है। बुधवार को बुध ग्रह का भी दिन माना जाता है, जो बुद्धिमत्ता, संवाद और व्यापार में सफलता का प्रतीक है। इस दिन बुद्धि और ज्ञान से जुड़े कार्य करना शुभ होता है। रेवती नक्षत्र रहेगा, जो एक शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए कार्यों में समृद्धि और सफलता की संभावना अधिक रहती है। यह नक्षत्र यात्रा, व्यापार और आर्थिक निर्णयों के लिए भी अनुकूल होता है। सुकर्मा योग रहेगा, जो शुभ कार्यों के लिए उत्तम योग माना जाता है। इस योग में किसी भी तरह के धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य करना अत्यंत लाभकारी होता है। यह योग व्यक्ति के अच्छे कर्मों को बढ़ावा देता है और उसे सकारात्मक परिणामों की ओर अग्रसर करता है। करण बव होगा, जो दिन के पहले आधे हिस्से में प्रभावी रहेगा। करण समय का एक विभाजन होता है और इसका प्रभाव कार्यों की सफलता पर पड़ता है। राहु काल सुबह 11:36 से 1:06 तक और शाम 4:24 से 5:54 शाम तक रहेगा। इस समय के दौरान किसी भी शुभ कार्य, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल को अशुभ माना जाता है। दिन भर के कामकाज, परिवार की जिम्मेदारियां और सामाजिक प्रतिबद्धताओं के बीच व्यक्ति अपने आप को खो देता है। ऐसी स्थिति में कुछ बदलाव लाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ताकि हम सुकून और राहत पा सकें और खुद को तरोताजा महसूस कर सकें। हमारी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव हमें सुकून और राहत प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, सुबह जल्दी उठकर थोड़ी देर योग या ध्यान करना हमें मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा दोनों प्रदान करता है। इसके अलावा स्वस्थ भोजन का सेवन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम भी हमें तरोताजा बनाए रखता है। युवाओं के जीवन में सराहना का विशेष महत्व होता है। जब उन्हें उनके किसी सराहनीय कार्य के लिए तारीफ मिलती है, तो यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह सकारात्मक ऊर्जा उन्हें अन्य गतिविधियों में भी रुचि लेने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उनका समग्र विकास होता है। हालांकि जीवन में केवल सकारात्मक पहलू ही नहीं होते। कई बार हमें संतान पक्ष को लेकर चिंता होती है। ऐसे समय में धैर्य और संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। गुस्से और डांट फटकार से परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं। इसके बजाय हमें अपने नजदीकी संबंधियों के साथ सकारात्मक वार्तालाप रखना चाहिए और समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना चाहिए। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए कागजातों का व्यवस्थित होना बहुत महत्वपूर्ण है। शेयर बाजार और कमोडिटी में निवेश करते समय भी हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई सरकारी मामला अटका हुआ है, तो हमें किसी प्रभावशाली इंसान की मदद से उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा ऑफिस की गतिविधियों को भी व्यवस्थित रखना चाहिए, ताकि कार्यक्षमता बढ़ सके। परिवार और प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इससे न केवल परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। वर्तमान समय में हमारे जीवन में संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। व्यक्तिगत, पारिवारिक और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने समय और ऊर्जा का सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ आदतें विकसित करनी चाहिए, जैसे सामाजिक संबंध हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। अपने नजदीकी संबंधियों और दोस्तों के साथ समय बिताना हमें मानसिक शांति और खुशी प्रदान करता है। इनके साथ सकारात्मक वार्तालाप रखें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। इससे न केवल आपसी प्रेम बढ़ेगा, बल्कि जीवन में संतुलन भी बना रहेगा। खुद को समय देना और आत्म प्रतिबिंब करना भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अपने अनुभवों से सीखें और अपने व्यक्तित्व का विकास करें। यह हमें जीवन में आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करता है। आत्म विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। आज का दिन मुख्यतः
घर की देखरेख और शॉपिंग में व्यतीत होगा। घर की साज सज्जा, सफाई और अन्य घरेलू कामों में समय बीतेगा। इसके साथ ही शॉपिंग के दौरान नई चीजों की खरीदारी और उनकी व्यवस्था में भी समय लगेगा। इस प्रक्रिया में घर के सभी सदस्य मिलकर काम करेंगे, जिससे आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। आज का दिन विशिष्ट लोगों से मुलाकात के लिए भी अनुकूल है। इन मुलाकातों से आपको नए अवसर और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। किसी विशेष मुद्दे पर विचार विमर्श भी होगा और किसी खास नतीजे पर भी पहुंचेंगे। यह नतीजे आपके भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज के दिन कुछ नेगेटिव पक्ष भी हो सकते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों और क्रियाकलापों में समय नष्ट ना करें। अनुभवहीन और गैर जरूरी कामों से दूर रहें और अपने समय का सही उपयोग करें। अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के सानिध्य में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। उनसे मिलकर और उनके अनुभवों से सीखकर आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। मन में अशांति और तनाव जैसी स्थिति रह सकती है। इस तनाव को दूर करने के लिए कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में बिताएं। प्रकृति के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है। इसके अलावा मेडिटेशन भी एक अच्छा उपाय है। मेडिटेशन करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और ध्यान केंद्रित होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में आज का दिन महत्वपूर्ण है। बिजनेस में बदलाव करने की बजाय मौजूदा कामों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपने वर्तमान कार्यों को सुधारने और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनेंगी। इन योजनाओं पर विचार करें और सही समय पर सही निर्णय लें। सरकारी नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव ज्यादा रहेगा, लेकिन मेहनत और सही प्रबंधन से यह दबाव कम हो सकता है। प्रेम और परिवार के मामले में आज का दिन सुखद रहेगा। पति पत्नी के बीच सुखद माहौल रहेगा और आपसी समझदारी बढ़ेगी। एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें और मिलकर समय बिताएं। इससे आपसी संबंध मजबूत होंगे और जीवन में खुशहाली आएगी। आज का दिन बहुत ही सुखद और ऊर्जा से भरा रहेगा। सुबह की शुरुआत में ही आप खुद को तरोताजा और उत्साहित महसूस करेंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। आप पूरे मनोबल के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे और अपेक्षित सफलता प्राप्त करेंगे। यह दिन आपके लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार लेकर आएगा। आज बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी एकाग्रता बनाए रखेंगे। उनकी मेहनत और लगन उनके शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। इस समय उनके अध्ययन के प्रति उनकी रुचि और समर्पण काफी अच्छा रहेगा, जिससे उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। उनके लिए यह समय अपनी क्षमताओं को सुधारने और नई ऊंचाइयों को छूने का है। धन संबंधी मामलों में भी आज नियमितता बनी रहेगी। आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर और संतुलित रहेगी, जिससे आप अपनी आर्थिक योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर पाएंगे। इस समय आप अपनी बचत और निवेश की योजनाओं पर ध्यान दे सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज के दिन कुछ नेगेटिव पहलू भी हो सकते हैं। खुद को केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक गतिविधियों में ही व्यस्त रखें। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। किसी के व्यक्तिगत मामलों में बिना बुलाए दखल देना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसके बजाय अपनी ऊर्जा और समय को सकारात्मक दिशा में लगाएं और अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आज के दिन गुस्सा और चिड़चिड़ापन हावी रह सकते हैं। यह भावना आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है और आपके रिश्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें और किसी भी विवाद या तनावपूर्ण स्थिति से दूर रहने का प्रयास करें। अपनी एनर्जी को सकारात्मक दिशा में लगाएं और तनाव को कम करने के उपाय खोजें। व्यवसाय के मामले में आज बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी पूरी मेहनत और फोकस आपके बिजनेस के लाभ में योगदान देगा। मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से आपको नई जानकारियां मिल सकती हैं, जो आपके बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। इन जानकारियों का सही उपयोग करके आप अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी है।
यह पैसा आपके वित्तीय स्थिति को सुधारने में सहायक हो सकता है और आपके लिए नई योजनाओं और परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर प्रदान करेगा। इसलिए अपने व्यवसाय के मामलों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें और अपने प्रयासों को दोगुना करें। प्रेम और परिवार के मामले में आज का दिन भी सुखद रहेगा। विवाहित लोगों को घर की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना महत्वपूर्ण होगा। आपके योगदान से घर में सुख, शांति और सामंजस्य बना रहेगा। अपने लव पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आप एक मूवी देखने या लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। इससे आपके रिश्तों में ताजगी आएगी और आप दोनों के बीच का प्यार और भी मजबूत होगा। आज के दिन सकारात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। अपनी एनर्जी को सकारात्मक दिशा में लगाकर आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करके आप अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। आज का दिन पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने और व्यवस्थित करने में व्यतीत होगा। घर की समस्याओं और मुद्दों को प्राथमिकता देंगे और उन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रक्रिया में आपको कुछ समय अपने मन मुताबिक रुचियों के लिए भी जरूर निकालना चाहिए। इससे आपको रोजमर्रा की तनाव और थकान से राहत मिलेगी और आप अपने दिन को बेहतर तरीके से अनुभव कर सकेंगे। युवा वर्ग के लिए आज का दिन खास रहेगा। उन्हें कोई बेहतरीन जॉब मिलने संबंधी सूचना मिल सकती है। यह सूचना उनके करियर को नई दिशा दे सकती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस अवसर का सही तरीके से उपयोग करें और अपनी मेहनत को सफल बनाएं। आज कुछ नेगेटिव पहलू भी हो सकते हैं जिनसे सावधान रहना आवश्यक है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें, क्योंकि वे आपको भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने से आप मानसिक शांति और संतुलन बनाए रख सकेंगे। विद्यार्थियों का ध्यान आज बाहरी गतिविधियों और मौज मस्ती में लगा रहेगा, जिससे उनकी पढ़ाई में ध्यान कम हो सकता है। उन्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि वे अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।